नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लिली है और आप देख रहे हैं एडुस्पार्क। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑप्ट वीजा प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऑप्ट ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या है? ऑप्ट एक अस्थायी रोजगार प्रक्रिया है जो सीधे F1 छात्र की पढ़ाई के प्रमुख क्षेत्र से संबंधित होती है। योग्य छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले प्री कंप्लीशन ऑप्ट या पढ़ाई पूरी करने के बाद पोस्ट कंप्लीशन ऑप्ट अधिकतम 12 महीने के लिए ऑप्ट रोजगार प्राधिकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने प्री कंप्लीशन ऑप्ट का कुछ समय लिया है तो यह पोस्ट कंप्लीशन ऑप्ट की अवधि से घटा दिया जाएगा। ऑप्ट के प्रकार। प्री कंप्लीशन ऑप्ट। आप प्री कंप्लीशन ऑप्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि आपने किसी कॉलेज, विश्वविद्यालय, कंसर्वेटरी या सेमिनरी में एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के लिए पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन किया हो। यदि आपको प्री कंप्लीशन ऑप्ट की अनुमति दी जाती है तो आप सेमेस्टर के दौरान 20 घंटे या उससे कम प्रति सप्ताह काम कर सकते हैं। छुट्टियों के दौरान आप पूर्णकालिक फुल टाइम काम कर सकते हैं। पोस्ट कंप्लीशन ऑप्ट। आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पोस्ट कंप्लीशन ऑप्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस अवधि में आपको कम से कम 20 घंटे प्रति सप्ताह या पूर्णकालिक फुल टाइम काम करना होगा। ऑप्ट की समय सीमा। यदि आपने 1 वर्ष तक अंशकालिक पार्ट टाइम प्री कंप्लीशन ऑप्ट किया है तो पोस्ट कंप्लीशन ऑप्ट की कुल अवधि 6 महीने तक कम हो जाएगी। यदि आपने 1 वर्ष तक पूर्णकालिक फुल टाइम प्री कंप्लीशन ऑप्ट किया है तो आपके पास पोस्ट कंप्लीशन ऑप्ट की कोई अवधि नहीं बचती। स्टेम ऑप्ट एक्सलेशन। यदि आपने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स स्टेम क्षेत्र में डिग्री प्राप्त की है तो आप अपने पोस्ट कंप्लीशन ऑप्ट की अवधि को 24 महीने तक बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपकी डिग्री स्टेम डेजिग्नेटेड डिग्री प्रोग्राम लिस्ट में शामिल हो, आपका नियोक्ता एम्प्लॉयर ई-वेरीफाई प्रोग्राम में पंजीकृत हो, आपने अपने स्टेम डिग्री के आधार पर पोस्ट कंप्लीशन ऑप्ट प्राप्त किया हो। ऑप्ट आवेदन प्रक्रिया। अपने शैक्षणिक संस्थान के DSO डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल से ऑप्ट की सिफारिश कराएं। फॉर्म I-765 को उसिस में आवश्यक शुल्क और दस्तावेजों के साथ जमा करें। जब तक आपका फॉर्म I-765 स्वीकृत नहीं हो जाता और आपको एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट EAD नहीं मिल जाता, तब तक आप ऑप्ट पर काम शुरू नहीं कर सकते। स्टेम ऑप्ट एक्सटेंशन और कैप एक्सटेंशन। यदि आप समय पर स्टेम ऑप्ट एक्सटेंशन के लिए आवेदन करते हैं और आपकी ऑप्ट अवधि समाप्त हो जाती है तो आपके रोजगार प्राधिकरण को स्वचालित रूप से 180 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि आपका H-1B वीजा याचिका लंबित है और आपकी F1 स्थिति समाप्त हो रही है तो आप कैप एक्सटेंशन के लिए पात्र हो सकते हैं। महत्वपूर्ण चेतावनी। यदि आप किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरित होते हैं या एक नए शिक्षा स्तर जैसे स्नातक से मास्टर की पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपका ऑप्ट स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा। यदि आपका EAD रद्द कर दिया जाता है और आप बिना प्राधिकरण के अमेरिका में काम करते हैं तो यह गंभीर परिणामों का कारण बन सकता है, जैसे कि देश निष्कासन और पुनः प्रवेश पर प्रतिबंध। यदि आपके पास कोई संदेह हो या आपको अपने EAD के संबंध में पुनर्विचार का अनुरोध करना हो तो अपने DSO से संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले उपयोगी वीडियो आप तक पहुंच सकें।